आपने अपना फ्यूचर देखा कि 2024 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप दोबारा विधायक नहीं बन पाओगे अगर भाजपा के साथ रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वार्थ की राजनीति, क्यों स्वार्थ की, इसमें जनता की राजनीति है। 27 साल तक आप भाजपा के अंदर रहे, फिर भाजपा ने टिकट की ना कर दी, तो फिर आप आम जनता के बीच में गए, इमोशनल भी हो गए। इमोशनल तो ऐसा है, हम तो धक्के मार कर बीजेपी ना गड्ढे, हमको नहीं बीजेपी छोड़ कर गए। फिर आप अपने हल्के में विकास नहीं करवा पाए। और आप पूछो ना जाकर हल्का मारे मेरे माँ, देखो एक घंटे के पीछे देखियो, फिर ये पुंडरी हल्के की सड़क पर साहब से कोई बात भी हुई भी, अगर आप टिकट दोगे तो आपको लड़ लूंगा, ऐसी बातचीत हुई आपकी? नहीं, तो टाइम पर देखेंगे अभी तो। अच्छा, अभी कोई बातचीत हुई नहीं ऐसी ना, अभी तो क्या बात करनी थी। आपके ऊपर पुंडरक तीर्थ का कि में भ्रष्टाचार को भी आरोप है, मिट्टी खा गए, कमीशन बन गया, जो विपक्ष है उनका कहना मतलब होगा। भाजपा का एक माइनस पॉइंट क्या, आपको क्या लगा भाई भाजपा का माइनस पॉइंट था ये? भाजपा के माइनस पॉइंट देखो, सबसे पहले देखो मेरी फसल मेरा बेरा योजना है, जो किसान है जिम्मेदार के उन पे धक्के ले, कोई अपना कुछ है वो उनकी वानी होंगी रजिस्ट्रेशन में, फिर धक्के खाते। अरे किया जो फैमिली आईडी छेड़ी है, इस तक गरीब आदमी कितने राशन कार्ड कट गए, भी कल भी आ रहे थे तो राशन कार्ड जी भाई करावांगे, ठीक होंगे को नहीं, फिर जाओ लोग धक्के खाते। समस्या है, पेंशन कटी है दुनिया भर की, बिल्कुल कटी है, प्रॉपर्टी आईडी, ये माइनस पॉइंट और प्लस के। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारे साथ हैं रणधीर गोलन जी, पुंडरी के विधायक। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्ते जी पंडित जी, आपने भी, आपके चैनल के दर्शकों ने भी सबने नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। तो भाई आज का सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आजाद उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़े हैं, जीत जावे हैं और 4.5 साल तक भाजपा के साथ रहे हैं और वापस समर्थन ले ले हैं और इकट्ठे 3 विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए हैं। क्यों जी, ऐसा ही था? सम्मिलित ने बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन दिया आपने, मतलब ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि आपने कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा? देखिए, जब चुनाव जीते जी, मेरे लगी जनता ने कहा भाई पूछा मना क्या करूं, और जब मैं वोट मांगू तो मना कर मैं आपकी वोट बेचता नहीं भाई, जो था मैं कहोगे फैसला लूंगा। 24 तारीख में चुनाव जीते थे, आकर फिर जैसे पहले मैं इकट्ठे होगा, बताओ भाई बोला हल्के के तुम्हारा जिसकी सरकार बनो उसका समर्थन दे तो हम तेरे साथ हैं। तो हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया और फिर 4.5 साल के वर्ष के बाद अब ऐसी स्थिति बनी, बार बार विधानसभा सेशन में वैसे भी जमा आवाज उठाते, कोई बातें नहीं सुना था। तो इस करके फिर हम ना कहा भाई कुछ पूछता तो है नहीं, जनता ने कहा भाई, जनता नाराज होने लग रही। फैमिली आईडी की बात हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, लोगों की पेंशन करने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आवेदन करे विधानसभा में, करे उसमें के फ्लोर पर एक शब्द, लेकिन जब तुम्हारी बात नहीं ठीक है ना, सब ठीक है, तो हमने तो कहा आप तो मरोगे मानने भी लेकर बैठोगे, हम भी समर्थन कर रहे हैं आपका। तो हमने अपना फ्यूचर देखते फैसला लिया, इन दो रहने का कोई लाभ नहीं है। आपने अपना फ्यूचर देखा कि 2024 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप दोबारा विधायक नहीं बन पाओगे अगर भाजपा के साथ रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। स्वार्थ की राजनीति, क्यों स्वार्थ की, इसमें जनता की राजनीति है, स्वार्थ थोड़ी है। स्वार्थ तो बीजेपी का होगा, स्वार्थ तो फिर होंगे जो हम बीजेपी के साथ रंदे। सत्ता पक्ष छोड़ का विपक्ष को बाहर से समर्थन दिया। शुरू में टिकट मिलने से पहले आप भाजपा के साथ ही थे मेरे ख्याल से। मैं तो 27-28 साल भाजपा में रहा, 27-28 साल, 1993 से उत्तरी गए, 1993 में बीजेपी में थे। तो भाजपा ने ऐसा क्या लारा दिया कि भी आपको टिकट देवांगे, आप लगे रहे, फिर एंड टाइम पे आपको टिकट देने से मना करके फिर आप आम जनता के बीच में मना करके, मैंने जनता के बीच में, जनता ने जिता दिया छत्ती बरादरी ना, मेरे पास के बोला ठीक है पेंडा छूट गया मेरा, मैं तो वो कहे करानी जी। हम तो 27 साल वहां, 4.5 साल यहाँ, 31-31 साल बीजेपी के लड़े। हम तो जड़ा लग जाएगा पंडित जी उसका साथ देगा, निस्वार्थ भाव था, ईमानदारी से। हम तो धक्के मार कर बीजेपी ना गड्ढे, हमको नहीं बीजेपी छोड़ कर गए,
धक्के मारे कर 27 साल तक आप भाजपा के अंदर रहे, फिर हाँ। भाजपा ने टिकट की ना कर दी, टिकट की ना कर दी तो फिर आप आम जनता के बीच में गए, इमोशनल भी हो गए आप। इमोशनल तो ऐसा है, एक हमारा साथी भावुक है, के क्षण। हाँ हमारा साथी है देवडू के सरपंच बने प्रिंसिपल काला कहते हमारा भतीजा लगा, जद जिसके गला बड़ा हो जाना ठीक बात, जद मैं बाबू को या जनता देखी 5-7 हजार लोग कुदर नेचुरल हुआ, ठीक बात, के करी तेरे गला अंजू आवा कुदरती और वो भी नहीं मेरे खिलाफ था, वो बोला तो चाचा रो का बन गया, मैं कोई नहीं बेटे ये भी क्या मैं ऐसी स्थिति बनी उस गांव में, सारे चौधरी एक कन्नी हो गए, बोले ना रहो, और फिर उस गला भी वाई बनी, उन्हें मेरा प्रोग्राम करे मैं बेटे बता निवल चाचा तुम्हारा हुआ, मैं बेटे फिर मरते गए तो रो का बन गए, रो का नहीं आत्मा हुआ, जिसके साथ अपना किसी के भी साथ हो कोई भी हो, ये परमात्मा आप अपने हल्के में विकास नहीं करवा पाए। और आप पूछो ना जागा हल्का मारे मेरे माँ देखो एक घंटे के पीछे देखियो, फिर ये पुंडरी हल्के की सड़क पा जो पूरे हरियाणा में कड़ी चादना पाजा पुंडरी पावेगा अपना सारे। जब विकास आपने करवाया तो फिर छोड़ी क्यों, कौन सी ऐसी मांगे थी जो विकास तो अपने दम पर कराया, समर्थन दे रखा है सरकार को, निस्वार्थ भाव दे रखा था, अपने दम पर काम कराया, और के कोई फाइल ले जूंगा ठागा, और भी और 40 MLA बीजेपी के है, 10 जजपा के भी थे, 7-8 हम आजाद भी थे, और MLA भी तो रही है सारे, उनकी विधानसभा देखो मेरी देखो विकास की दृष्टि था, हमने तो इतना विकास करा दिया, विकास के दम पर अगले चुनाव मांग लड़ूंगा। फिर विकास के दम पे लड़ोगे तो आजाद फिर लड़ते, आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे, फिर आजाद थे मना करे जी कुछ कह दिया मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा मतलब कांग्रेस के लिए कोई ऐसी डील नहीं हुई कि टिकट दे दी? ना कोई डील नहीं हुई, जो समर्थन भाजपा को दे रखा था गया मैंने इकट्ठे करे 10 दिन लगातार, 2-3 हजार अपने कार्यकर्ता मेरे कार्यालय में बुलाए तो पूछा, बोले तो पेंडा छुटा ये बोल के मैं ले माना 5 साल चाहिए अगले, मैं 5 ले भाई, मैं तो सब कुछ जनता का, मेरा छत्ती बरादरी का, अपना कुछ नहीं। तो आपने हुड्डा साहब को समर्थन दे दिया? बिल्कुल हुड्डा साहब को समर्थन दे दिया। हुड्डा साहब से कोई बात भी हुई भी अगर आप टिकट दोगे तो आपको लड़ लूंगा, ऐसी बातचीत हुई आपकी? नहीं तो टाइम पर देखेंगे अभी तो। अच्छा अभी कोई बातचीत हुई नहीं ऐसी? ना अभी तो क्या बात करनी थी, लेकिन ये तय भाई लोग कहा बीजेपी जाएगी और हुड्डा आवेगा, हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शैलजा नहीं आओगी? एमपी बन गई। हाँ जी एमपी बन गई शैलजा, तो सुरजेवाला भी मेंबर पार्लियामेंट है। रणदीप सुरजेवाला जी नहीं आ सकते? तो कांग्रेस वाला पूछियो, मरते भी पूछो क्योंकि हुड्डा का जिक्र चाहता है, चलो हुड्डा साहब का अपना तो हुड्डा गल्ला दिया 3 ना भाई, तेरे गल्ला रहोगे हम तो, ये तो कह दिया आपने, फिर हुड्डा के लिए रहोगे हम तो कह दिया। और कोई भाजपा का फोन नहीं आया कंप्रोमाइज का, भाई विधायक जी कोई बात नहीं आ जाओ फलाना ढिगड़ा, लोभ लालच की बात कोई चली नहीं? लोभ लालच में बोलूं तो आदमी लोभ लालच में पहले नहीं आया, शुरू में जब भी दे थे, जब हम जीतते उस टाइम भी जो मौजूदा सीएम है यू कहे ना भाई यू काम नहीं करते, वोट नहीं बेचते। समर्थन दिया तब भी आम जनता से पूछ के दिया, समर्थन लिया तो आम जनता से पूछ के लिया। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सर्वोपरि, पुंडरी हल्के की छत्ती बरादरी जिंदाबाद। अब आपने क्या लगा है कि पुंडरी में क्या काम और होना चाहिए, जो ये 5 साल थे थोड़े पड़ गए, अब मैं अगले 5 साल और बन गया तो मैं ये काम और कर दूंगा? अगले 5 साल में मेरी सोच है तो सब डिवीजन बनाने की सोच है, पुंडरी में सब डिवीजन का दर्जा मिला, जो कि बहुत पहले मिलना चाहिए था। इस सरकार में मना प्रयास करे, लेकिन सरकार ने मेरी बात को नहीं मानना, अनसुना करे, जिक्र चले हैं बार बार हर विधानसभा सेशन में भी मनोहर लाल जी से बार बात करी, सब डिवीजन में नहीं फंड नहीं है, 400 करोड़ लगाएंगे, मैं चलो महाराजा अगर मोतिया काल, बोले नहीं उनकी नीति नहीं थी ना बनाने की, मैं चलो ना बनाओ, एक मना बार कॉलेज की मांग उठाई, पाई में भी गवर्नमेंट कॉलेज बना दो मेरा, प्राइवेट तो 3 कॉलेज है मेरे हल्के में, वहाँ भी देखते हैं। मेरा पुंडरगिरीश होया बर्मा मिश्र वैसे की तरह पुंडरगिरीशी, आप तो पंडित जी हो, जो भी ब्याह शादी मरना जिन्हें पुंडरी का अक्षर का नाम आवा, तो मेरे गांव का पुंडरगिरीश बड़ा मान ऋषि होया, जल में प्रभावित हो गया जिंदा, उसकी इतनी मानता है, आम नहीं पता इतना बड़ा ऋषि है। मैं उसके सौंदर्यकरण के लिए मैंने बेड़ा उठाया, 10 करोड़ रुपये तो मैं लाया, अपने टूरिज्म का चेयरमैन थे उसमें से लाया, कुछ नगर पालिका से लाया, दोबारा फाइल लेकर गया 15 करोड़ की, बोला नहीं KDB से देखा है, बोला मनोहर लाल की नीति नहीं थी मेरे काम करा, मैं तो अपने दम पर करा गया सारे काम।
अधिकारियों गल्ला मिलका, मंत्रियों गल्ला मिलका करा गया अपना, और इतने करा गया जुगाड़ जुगुड़ बना के ना जुगाड़ दे फुल्ला चलूंगा, फाइल ले जूंगा, करियो जी यू अफसर सारे कर दो भाई गोलन की, मनोहर लाल भी की कहते हैं इसके काम करते करो। आपके नाम का यहाँ पे विपक्ष भी कमजोर है मेरे ख्याल से, विपक्ष का तो खुले हाथ से काम भी कर सको थे, कोई ऐसा खिलाफत नहीं थी आपकी कोई विपक्ष में? ना मेरी खिलाफत नहीं थी, ये मेरी आज नहीं खिलाफत, ये तो मैं विपक्ष में आ गया, ये भी मेरी खिलाफत नहीं, आज भी खिलाफत नहीं है। आप पूछिए लोग नहीं कहोगे काम तो बहुत करे हुए ना, जितने काम 1952 की विधानसभा इस गोलन ना कुंडरी हल्के में करे कोई कर नहीं सकता। क्योंकि मार्केट में बातें चले अब तो गोलन साहब कांग्रेस में आ गए, हुड्डा साहब कांग्रेस की टिकट गोलन साहब को देंगे, दे देंगे, स्वागत है उनका, मैं तो कहूँ भी ना दो, हम तो नहीं दी तो आजाद लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव दो चाहे ना दो, चुनाव लड़ना गोलन का तय, 36 बरादरी के दम पर तैयारी कर रहे हैं, मैं तो रोज वोट मांगता हूँ डेली। आपकी पोस्ट देखूं मैं, आप कहीं रिबन काट रहे हो, कहीं शिलान्यास कर रहे हो, डेली करूं, डेली चल रहे हैं आपके कार्यक्रम में, हर रोज ठीक बात है, ज्यादा ज्यादा पीछे आ रहे, हल्का लगे नहीं रहे। आपके ऊपर पुंडरक तीर्थ का कि में भ्रष्टाचार को भी आरोप है, मिट्टी खा गए, कमीशन बन गया, जो विपक्ष है उनका कहना मतलब होगा ये भगवान जाना, ऊपर वाला सब ना देखा, ये देखेगा जी ना खाए होंगे, क्योंकि परमात्मा पर सबका, ऊपर वाले पर सबका हिसाब किताब है, ठीक बात है, किसी ने कौन क्या करा। आरोप लगाना तो आसान है, सिद्ध तो करो, कोई पूरे हरियाणा की जनता को 1 रुपया सिद्ध कर दे, राजनीति छोड़ देंगे हम, कहना तो आसान होगा। क्योंकि एक वो जो नया सा है विकास तवर, वो उसकी मैंने 1-2 वीडियो देखी है, आपके खिलाफ बोल रहा है भाई, मेरे ऐसे जो जिन्हें बोलने देखो और किसी के खिलाफ क्यों बोल देगा, चुनाव तो बहुत लड़ा उन्होंने, विधायक तो आपके खिलाफ बोला ना कोई मजबूत नहीं, उन्हें गोलन मजबूत लगा। हाँ वही तो भाई यू जो मजबूत अच्छी बात है, बोलो मैं तो कह करूँ प्रचार तो कर रहे हैं मेरा, मेरा बात है बोले करूँ, अच्छा को मारा को गोलन का प्रचार तो रहा। अच्छा, अब जो इलेक्शन होगा वो विकास के नाम पे होगा, किस नाम पे होगा? देखिए पिछली बार तो इलेक्शन में 75 पार के नारे पे था भाजपा का, तो भाजपा का तो मेरा थोड़ी था, मेरा सिंपैथी का चुनाव था लोगों का। हाँ, आप 3-4 जगह 3 बार हार गया था मैं, और मेरा लोगों ने थे भी गरीब आदमी मार दिया, बीजेपी नहीं, फिर तो बार दिया आप नहीं, बार तो जनता ने दिया, मैं बीजेपी ने थोड़ी बार दिया। ये तो पुंडरी आगमन के बाद आदमी उभर भी जावा है। ना मैं तो नहीं एज इट इज, अपने कोई बदलाव नहीं, मेरे हल्के जनता ने ओए दे रहा हूँ मैं तो, मैं एमएलए को आंदे नहीं, मैंने पुंडरी के लोग जब मैं बना फतेहपुर का एमएलए, माँ बात सुनो भाई, एमएलए ना कह दियो भाई, कह करो ताऊ चाचा बाबा जी कुछ लगो को एमएलए, मैंने कोई एमएलए नहीं कहता पुंडरी धीरा कह दो धीरे, ठीक है। हाँ, मैंने जब मैं सर्वे करूँ था तो धीरा मैं सोचा धीरा कौन है, रणधीर ने धीरा बोला है, तो ये आपसी लगाव है मेरे ख्याल से, प्यार है, जनता का प्यार है। तो अब निर्माण की बात करा तो आपने क्या विशेष निर्माण आपने पुंडरी में करवाए जो स्पेशल थे, जिन पर मोटा बजट था, स्पेशल कार्यक्रम था आपका? 1.5 के अंदर नर्सिंग कॉलेज बनवाने का काम करा, जिसका 90% काम पूरा हो गया, और लगभग 42-43 करोड़ की उस पर लागत आई है। 100 बेटियों एडमिशन मिलेगा, अगले सेशन से शुरू हो जाएगा, बड़ा काम है। और इसके अलावा 4 महाग्राम योजना, फतेहपुर गांव में सीवरेज सिस्टम, कोड़मा, फड़मा, डांडमा, लगभग 150 करोड़ के काम है। और एक पुंडरक तीर्थ का बना बताया अपने ऋषि का, जो मेरा सपना था। एक मेरी पुंडरी हल्के में जो गांव है, पीडब्ल्यूडी सड़क उन पर मैंने लाइट लगवाने का काम करा पीडब्ल्यूडी विभाग से, और आज मेरे हल्के के कम से कम 35 गांव रात ने जगमग कराने चमकाएंगे। बिल्कुल करें, सही बात है, मैं आया हूँ अक्सर ही आना जाना हुआ। अगर जब कुरुक्षेत्र से आओगे तो पवना तो शुरू हो जाएगा, बिल्कुल होगा, डांग उधर ठीक। जब आपके गांव का मोरखी करनी आओगे तो बाणा, पाई, कोडा, बक्कड़, सही हो जाओ, ठीक करे आप ये बात। जब करनाल करनी आओगे रसीना, टुंठा, मोना, फतेहपुर, पुंडरी, और जब डांड करनी आओगे फल। लाइट के नाम से आपने मोर्चा कर रखी है, ये बात सही है आपकी, नहीं मतलब सुविधा दी। हाँ, और जहाँ तक पीने के स्वच्छ जल की बात है, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मना
1100-1200 फुट पर पानी का ट्यूबवेल नवे नहीं लगवाए हूँ, पुराने बोर फिर नए लगवा दे सारे गाँव में। कम से कम 15 गाँव में पशु हॉस्पिटल नए, जिस पर लगभग 35-35 लाख रुपये। मेरे गांव का पशु हॉस्पिटल खत्म था, 5-6 तैयार करा दिए, 8 पीछे ले रखे, पिलने के ले रखे, दुसैन के ले रखे। इवन डेट 2 महीने में हो जाएगा काम, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग हो जाएगा, पीछे आगे टेंडर लग गया हो जाएगा। और सारे हल्के की सड़क जम करा दी, 10-12 रह थी वहाँ, सारे टेंडर हुए, काम शुरू होने लग गए। सारी सड़क बनवा दी, बर्थडे था, मार्केटिंग बोर्ड की हो चाहे PWD की हो, किसी की भी हो। पुंडरी शहर में आदर्श नगर जो हमारा बर्मन कॉलोनी है गुरुद्वारे के पीछे, उसमें अरोरा चीबा कॉलोनी में 25 साल कॉलोनी सारी अप्रूव करा दी। उसमें सीवरेज पानी पड़े न पक्की कराने लग रहे नवी, और कम्युनिटी हॉल बनने लग रहा 7.5 करोड़ का पुंडरी में, आपडी गेट में। एक डैम बनने लगे, अधूरा रहेगा, 4.5 करोड़ लगे, और ले 2.5 करोड़ भी कराऊंगा। टोटल कितने करोड़ आपने लगवा दिए? मजा नहीं से आपने बताता हूँ, करोड़ में नहीं गिने करता। आर्य समाज का भवन 1887 का था, 1987 का दोबारा बनवाया। जितनी चुपाड़ा है पुंडरी में 36 बरादरी की, सबको बनाने का काम करा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा परशुराम मंदिर भी आपने साथ ज्यादा बनवाए हैं, ऐसा कुछ? परशुराम भवन पुंडरी में बनवा दिया, हमारा नाच थोड़ी नहीं था। सिरसल में जाकर देखो, अरे मेरा 1.5 गाँव उठा देखो, चिधर काम टीक में जाइयो, फरल में जाइयो जी, ना मरता गया उड़ा कर दे भाई, गोल में कर दिया जाता है, जाओ थारी। मस्त। लेकिन जो पानी की निकासी की बड़ी भारी दिक्कत थी जी, उन गाँव में हमने तालाब खुदवा कर उनका सुंदरीकरण करने का भी काम करा भाई, जिस तरह परेशान न हो गाँव के लोग। पाई गाँव में पीने का पानी नहीं था, 3 मिनिस्टर रह लिए। मेरी 4.5 करोड़ था, सारे गाँव में पाइपलाइन बिछवाने का 2 साल पहले काम करा। मतलब 11-12 कम्युनिटी हॉल, ब्याह शादी वाले काम चल रहे, 200 करोड़ के। और जितनी 36 बरादरी की चुपाड़ है, कोई सा काम हो, सब में थोड़ी बाजरी लोग नहीं भाई, इतने पीछे करते ले आए यूं। अच्छा, जो पहले विधायक रहे उन्होंने कुछ नहीं काम करवाया? कराया होगा उन्होंने भी, लेकिन जितने आपने जिस हिसाब से बताओ, रोड लाइट कराया नहीं। 10 तो नई सड़क बना दी। एक दिन सरदारा गाँव में पावला पानी का ट्यूबवेल का मुहूर्त करने जा रहा था, एक सरदार गोलन मखा अंकल जी बोलो ताऊ जी, उनकी भाषा गाड़ी से देने की हुआ, उन्होंने तो चैनल में ठीक सी नहीं, बोले सड़क बना दे पवाले था बंदराने वाली, मैं बना देंगे सरदार जी तेरी सड़क, और वेखांगा भी मार दे रोड तो। मैं मेरा नाम रणधीर गोलन है, जो वादा करो तो उठ लिया। आपकी सड़क पक्की 6 महीने पक्की करके उसे सरदार पर रिबन कटवाया। मैं खा जाता हूँ, बोले मन गया तनु, मैं वोट दे दियो, बोले वोट पक्की। ऐसे में मानना जो वोट दे वोट का ही ठीक है। ऐसे आपड़ी गांव में मेरा 25 साल तक पानी खड़ा था। अगर आप पर टाइम जाकर देख रहा था ना, आपड़िया चमका जैसे पेरिस हो। टोंटे गांव में चमाड़ा के मोहल्ले में 25 साल तक पानी खड़ा थी। मौके पर गया, 2 दिन में 12 काट का लिगड़ देने में मैं काट दूंगा, क्यों नहीं लिगड़ता। 10 तो मार्केटिंग बोर्ड नई सड़क बनवाई मैंने, 10। अच्छा, एक बात और चला है आपके यहाँ पे भाई, एक बार रोड बिरादरी का विधायक बनेगा, एक बार दूसरी बिरादरी का। रोड बिरादरी का नहीं बिके भाई, बिथक तोड़ देंगे, बोर्ड का गोल नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, जो भाजपा की तरफ से दिनेश कौशिक जी हैं, या जो और भाजपा की तरफ से किसी ना लड़ाओ, बीजेपी किसी ना लड़ाओ। दिनेश कौशिक को लेकर आपका क्या कहना है? क्या मैं किसी पर कमेंट नहीं करे करता, अपने भाई हैं सारे, आप ना किसी का मन अपने मनभेद नहीं, मतभेद ना, मत मैं तो मतभेद नहीं रखता। सिर्फ अपने काम पे टारगेट रखो, मैंने काम कराना, मैंने तो अपना विकास और अपनी जनता सर्वोपरि, बस। मैं ना आज तक किसी की बुराई नहीं करी। भाजपा का एक माइनस पॉइंट क्या आपको क्या लगा भाई? भाजपा का माइनस पॉइंट था ये? भाजपा के माइनस पॉइंट देखो, सबसे पहले देखो मेरी फसल मेरा बेरा योजना है, जो किसान है जिम्मेदार के उन पे अकेले कोई अपना कुछ है वो उनकी वानी होंगी रजिस्ट्रेशन, फिर धक्के खाते। अरे किया जो फैमिली आईडी छेड़ी है, इस तक गरीब आदमी कितने राशन कार्ड कट गए, भी कल भी आ रहे थे। तो राशन कार्ड जी भाई करावांगे, ठीक होंगे को नहीं, फिर जाओ लोग धक्के खाते। समस्या है, पेंशन कटी है दुनिया भर की, बिल्कुल कटी है। प्रॉपर्टी आईडी
ये माइनस पॉइंट और प्लस के इनमें कांग्रेस का माइनस पॉइंट, कांग्रेस का माइनस पॉइंट। किसान आंदोलन जी जब चला जी हाउस बुलाया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, बोला इसके 3 कानून के हक में बिल पास करो, मोदी ठीक लागू करे। मना फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होगा टाइम लेकर कहा था, मगर जो ये कानून है ठीक नहीं है मनोहर लाल जी, और माननीय प्रधानमंत्री से बात करके ना किसानों का भला कर दे, नठवा दे बेचारे ना। ठीक बात। अपने घर कोई एक दिन बाहर रह सकते हैं, इतने दिन में बैठे का भला कर दे, नहीं नहीं ये तो हम पास करेंगे, हमारे भी हाथ खड़े कराए करा ले कोई पास। लेकिन जो डिक्टेटरशिप वो अच्छी बात नहीं। माननीय कांग्रेस का माइनस पॉइंट एक ज्यादा नहीं, कांग्रेस का माइनस पॉइंट क्या भी, कांग्रेस का मैं कौन सा कांग्रेस में हूँ भाई, मन की आप तो हो तो भाजपा में भी कांग्रेस वाले बताओगे ना, आपने भाजपा की सरकार के साथ रहे, भाजपा की सरकार के साथ 4.5 साल रहे, इसकर का माइनस पॉइंट पता लोगों ने कहा इसका पेंडा छटा, ये माइनस पॉइंट है? खुद आपका कोई माइनस पॉइंट, मेरी कमी या थी एक, आपका खुद का माइनस पॉइंट, अपनी बुराई कोई नहीं गिराएगा। मेरी तो निवे कहते हैं मेरे अरियो बस नहीं कहते, जो सी बात मुंह पा हो, जो काम तो दो कहते तेरा हो गया, और जिन्हें मुंह पा कहते कोई नहीं होता भाई, ये माइनस है मेरा। प्लस ला लेना माइनस ला लो, जो मेरे द्वारा आप आगे किसी काम के लिए अगर आपका काम होगा बोलो कहेगा होएगा तो होएगा, वो होएगा, कुछ कराना पड़ो, अपने ही मेरे बस का नहीं, बस यू माइनस। एक बारी नाराज होगा जा बाद में कहूँगा भाई बात तो ठीक है भाई, चक्कर तो नहीं कटांदा। कल मैं गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में जा रहा था जी, चुड़ माजरे में जी, 50 लाख रुपये दे रखे मैंने ऊपर ओल के, पहले भी दिए, उसका रेंटर बनने बोला गोलू साहब इसमें खिड़की जहाँ किया नहीं, दिमाग क्यों मुझे यही साहब, बोले सर अरे 50 लाख रुपये भाई क्यों नहीं कर दे, ना रिवाइज करो एस्टिमेट ना करो कुछ। और गुरु जी का दो भाई उन दबता ये महदीर झूठ नहीं बोलेगा, बोल लूँ गुरु जी झूठ तो को नहीं बोलता, जो कह दिया होगा। और जितने जिस तरह परशुराम भवन की बात करी, गुरु ब्रह्मानंद जी हमारा गुरु है रोड़ा का विशेष तौर पर। अच्छा। आपका काम भी मोड़ की ओडा भी ब्रह्मानंद आश्रम होगा, और सारे रोड दो मार देंगे। जी जी जी। तो मेरे लगे कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मना उठा बड़े बड़े और नहीं बना दिए, कोई काम भी, कोई ऐसा चुमारा की चुपाड़ नहीं, अम्बेडकर भवन नहीं जाना नहीं पीछे लुआए, कोई बाल्मीकि काम बहुत करा मैंने पता है, छत्ती बरादरी के, कोई कंबोज बरादरी का है, कोई जांगड़ा का है, कोई लोहारा का, कमारा का, छत्ती बरादरी के जो कह दिया, कश्यप बरादरी का, किसी भी बरादरी का कर लो भाई, जट्टा के बड़े बड़े काम कराए मना, थोक में ग्रांट ले, थोक में निगा भाई पीछे बहुत ले गया, तो मेरे घर आना का कोई समर्थन वापस लेने के बाद बोला तो पीछे बहुत ले गया, मैं भाई मेहनत करूंगा, तुम क्यों ले गए, तुम विधान में हो, मंत्री भी हो, खुद मंत्री ना गई, ठीक बोले तो किस तरह ले गया, मैं भाई तुम तो मंत्रालय में मस्त हो, मैं अपने हल्के की सेवा में मस्त हूँ, चलो सेवा कर लो, चैन गाड़ियां में भैया वाला लो। वाह, आम जनता को कोई मैसेज क्या? बस आम जनता तो यह है भाई, मेरे काम की मजदूरी दे, तारा ब्याज तो मैंने तार दिया, मूल रहे वकादार दिया, जो आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल जी, यही जनता का प्रेम है बस। तब वही है हमारे रणधीर गोलन जी, बड़े स्नेह प्यार बना रहा, छत्ती बरादरी का यही है जी। सही बात है भाई, हमारे रणधीर गोलन जी पुंडरी के विधायक, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है भाई, और हंसमुख चेहरा, और काम जिस हिसाब से बताया और जिस हिसाब से मैंने पता लगा सेटिस्फेक्शन वाला है, हम उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ 100 का 100 तो मैं भी नहीं, कोई भी नहीं होता। और फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं रहा, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।